गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप बहुत अच्छे हो। और ये वीडियो स्पेशली मैं थोड़ा लेट हूँ इस चीज़ के लिए, बट फिर भी आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सॉरी, मुझे क्या होता जा रहा है, मैं पागल हो गई हूँ। सॉरी। आपको महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो मेरे में नहीं मनाया जाता है हमारे में, बट मुझे फेस्टिवल फिर भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, उनके यहाँ पे ये मनाया जाता था, तब मुझे एटलीस्ट पता चला था कि ऐसा भी कोई फेस्टिवल होता है जहाँ पर मतलब मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इस फेस्टिवल के बारे में, बट थोड़ा सा आइडिया है कि ये जो फेस्टिवल होता है छठ, इसमें हम लोग जो बिहारी लोग होते हैं स्पेशली, वो लोग सूरज की पूजा करते हैं। उगते सूरज की भी करते हैं, डूबते सूरज की भी करते हैं। और जो सारी लेडीज़ होती हैं, जेंट्स भी रखते हैं, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन फास्ट रखा जाता है उसमें भी। आई थिंक 48 आवर्स का या इससे भी ज़्यादा रखते हैं, जिसमें बिना खाए बिना पिए 2 से 3 दिन का उनका फास्ट होता है। फिर वो पूजा करते हैं अपने मतलब अपने आप को पानी में या गंगा जी या यमुना जी जिस भी उसमें हम मतलब हमारा आधा शरीर पानी में होना चाहिए, ऐसे करके वो सूरज जी को अर्घ देते हैं, बहुत पूजा करते हैं। और आई थिंक मुझे ये पूजा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इस पूजा का क्या बोलते हैं, जो महाप्रसाद होता है वो होता है ठेकुआ, है ना? सही बोल रही हूँ ना? मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत होती हूँ तो ठेकुआ होते हैं, जो आई थिंक मैंने एक ही बार खाया। मेरी फ्रेंड जब लाई थी तो काफ़ी टेस्टी थे, तो मैंने इस बार बोला था कि प्लीज़ मुझे खिलाना। तो अगर हम मिले हो सो मैं ज़रूर खाऊंगी। और तो ऐसे ही ये चीज़ होती है, और आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उगते सूरज को तो सभी पूजा करते हैं, है ना? तो उगते सूरज की सभी पूजा करते हैं, सभी जल उन्हें अर्पण करते हैं, लेकिन डूबते सूरज को कोई भी नहीं पूछता। लेकिन यही एक ऐसा पर्व है, या बिहारी एक ऐसे लोग, मतलब ऐसे लोग हैं बिहारी लोग, या इनका ये त्यौहार ऐसा त्यौहार है जो डूबते सूरज की पूजा करता है। वो ये जो पर्व है हमें समझाता है कि जो सन है, जो सूरज है, वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें कितना कुछ देता है। आई थिंक बिना सूरज के हम अर्थ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। और मतलब जिस दिन सूरज नहीं निकलेगा तो हम कह सकते हैं कि अर्थ का आया हमारा लास्ट होगा इस अर्थ पर, या फिर दुनिया ख़त्म होने वाली होगी, तब ऐसा हम मान सकते हैं। तो सूर्य भगवान की बहुत पूजा की जाती है, साथ के साथ छठी मैया की बहुत पूजा की जाती है। और आई थिंक ये शुरुआत हुई थी, जो सूर्यपुत्र कर्ण थे, वो सूर्यपुत्र कर्ण थे, अर्जुन पुत्र कर्ण थे, सॉरी मैं इस चीज़ में थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हूँ। जो कर्ण थे बेसिकली, वो सूर्य भगवान जी को डेली अर्घ देते थे, मतलब पानी में खड़े होकर, जल में खड़े होकर उनकी डेली पूजा करते थे, डेली उनको पानी चढ़ाते थे। तो वहाँ से भी ये शुरुआत हुई है छठ पर्व की। और जो द्रौपदी थी, पांडवों की पति, उन्होंने भी अपने पूरे राज्य के लिए, अपने पति के लिए, सभी के मतलब स्वास्थ्य के लिए व्रत रखा था। तो तब से भी ये छठ पर्व मनाया जाता है। तो आई थिंक मुझे ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी जो पता थी। आई थिंक मैं गलत हो सकती हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे इतनी जानकारी नहीं है, बट मुझे ये फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कितना सुंदर लगता है। मतलब इसकी जो भजन होते हैं, गाने में सुनते हैं छठ मैया के, जिस तरह से लोगों की मान्यता होती है, जिस तरीके से कि फेस्टिवल्स भी मनाया जाता है, बहुत सुंदर लगता है। और सेकेंडली बिहारियों में, जैसे आजकल मैंने मतलब अपने टाइम पे सुना था काफ़ी, उस लोग बिहारी को चिढ़ाते थे कि बिहारी है लाइक। बट मुझे कभी ऐसा फील हुआ। आई थिंक जब हम भक्ति में देखते हैं, पूजा श्रद्धा में देखेंगे ना, सबसे फर्स्ट हमारे बिहारी लोग ही आते हैं। और आई थिंक हम लोग वैसे एजुकेशन की बात इतनी करते हैं, लेकिन सब लोग आई थिंक आपने भी नोटिस किया होगा कि हम हिंदूज़ में, और आप लोगों को पता ही होगा, जैसे हमारे मोस्टली हिंदूज़ में होता है कि हम सभी लक्ष्मी माता की पूजा तो करते हैं, जो कि करनी भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन सरस्वती माता की पूजा हमारे में बहुत ही कम होती है। और जहाँ तक मुझे पता है, मैंने बहुत ही कम देखा है। तस्वीरों भी लोगों के घर में पर्सनली माता रानी की नहीं होती, सरस्वती माँ की होगी भी तो लक्ष्मी जी, गणेश जी, जो हम दिवाली पे जो भी वो मूर्ति यूज़ करते हैं उसमें ही देखने को मिलती है। बट ये चीज़ तो आप खुद सोचो ना, जहाँ सरस्वती नहीं है, जहाँ पर सरस्वती माता का मतलब पूजा नहीं हो रही, वहाँ पे लक्ष्मी माता कैसे आ सकती है? जब ज्ञान ही नहीं है तो धन कैसे आ सकता है आपके पास? नहीं आ सकता। तो मुझे भी लगता है कि सरस्वती माँ की पूजा बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर किसी को करनी चाहिए। ज्ञान की ज़रूरत सभी को है,
और सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए, जो कि नहीं होती, बट ये सिर्फ बिहारी लोग ही करते हैं। प्रॉपर पूजा भी नहीं, जैसे पूरा पंडाल वगैरह लगा के, जैसे नवरात्रों में पंडाल लगते हैं, उसी तरीके से बसंत पंचमी के दिन येलो ड्रेस पहनते हैं, प्रॉपर प्रसाद दिया जाता है, और पूरा उसमें बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम होता है, जिसमें उनके आर्ट क्राफ्ट, डांस, सिंगिंग वगैरह हर एक चीज़ कराई जाती है, मंत्र श्लोक वगैरह, बच्चों को प्राइजेस दिए जाते हैं। मतलब उस ज्ञान को उस टाइम सेलिब्रेट किया जाता है, सरस्वती माता की पूजा की जाती है, आरती की जाती है, उन्हें याद किया जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जब हम, मुझे याद है कि जब हम स्कूल टाइम में थे तो हम लोग जाते थे, जो हमारे सर थे वो बिहारी थे, तो वो हमें, हम मतलब फ़ोर्स करके भेजते थे, और हमेशा बोलते थे कि बेटा जाना ही जाना है। वो हमें लेकर भी जाते थे वहाँ पे, क्योंकि हमारा ट्यूशन थोड़ा पास में ही था, वहाँ पे होता था, हम लोग जाते थे वहाँ पे। खीर का प्रसाद मिलता था हमें, प्रसाद बहुत यम्मी होता था, और बूंदी होती थी, वो खाते थे हम लोग, मतलब दर्शन करके, मतलब क्योंकि जस्ट हमारे एग्ज़ाम से पहले ही पड़ता था, नवंबर दिसंबर में मे बी, हाँ शायद, मुझे इतना अच्छे से नहीं याद, उस टाइम पड़ता था, आने वाला है शायद से। तो हम पूजा, तो वैसे भी हम थोड़े नर्वस होते थे, तो ब्लेसिंग लेने के लिए ज़रूर जाते थे। और टचवुड सब मोस्टली लाइक सब अच्छा ही हुआ है। तो मैं तो कहूँगी, मतलब मैं बहुत मानती हूँ, मेरी फ्रेंड्स हैं वो पढ़ने में भी बहुत अच्छे होते हैं लोग, और उनकी में हर चीज़ को, जनेऊ वगैरह भी जो होता है, जनेऊ जो उनके डालते हैं, उसको भी इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे हमारे में शादी फंक्शन में इतना खर्चा होता है, इतने लोग आते हैं, मतलब मिठाइयाँ होती हैं, फंक्शन होते हैं, प्रॉपर इनके जनेऊ भी ऐसे मनाया जाता है। तो बिहारियों में हर एक रिचुअल बहुत सुंदर तरीके से मनाया जाता है, और बहुत ही प्यारा लगता है वो। मतलब अभी भी ऐसा, क्योंकि अब अगर हम अपनी बात करें, जैसे मैंने आपको अपना शेयर भी किया था दिवाली वीडियो में, तो हमारे फेस्टिवल बहुत ही कम, मतलब धीरे धीरे ख़त्म से ही होते जा रहे हैं। उनकी जो खुशियाँ होती हैं, जो हमें एक्साइटमेंट होती है, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन आप यहाँ देखोगे तो चाहे छठ पर्व हो, चाहे हमारे सरस्वती माँ की जो पूजा होती है, बसंत पंचमी, इनको मैं हर एक चीज़ नहीं हूँ, हर एक फेस्टिवल बहुत अच्छे से, मतलब इन्हें देख कर के लगता है कि हाँ अभी भी है, होता है, मतलब हमारे में कल्चर वैल्यूज़ हैं, हम अपने फेस्टिवल्स को अच्छे से मनाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, और सच में मुझे ये कल्चर बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारे लोग लगते हैं ये सभी, और मतलब बेस्ट है यार, मतलब उनके फेस्टिवल्स क्या बोलूँ मैं, लाइक मेरे अभी भी दिमाग में छठ मैया के गाने चल रहे हैं। मुझे मतलब थोड़ा इतना लैंग्वेज समझ नहीं आता, बट फिर भी जितना भी आता है वो बहुत अच्छा लगता है। आई होप मैं जस्ट कभी भी मुझे मौका मिलेगा ना, तो मैं ज़रूर सेलिब्रेट करूँगी, एटलीस्ट वहाँ जाके पूजा करना है, जो भी फेस्टिवल के रिचुअल्स होते हैं मैं ज़रूर करूँगी एक बार तो एटलीस्ट। तो छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और ये छठ पर्व आपका बहुत अच्छा रहा हो। मैं लेट हूँ इसलिए अच्छा रहा हो। ओके, तो बाय, टाटा।